दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनरा बैंक की। अगर आप अपना सेविंग अकाउंट कैनरा बैंक में ओपन कराने की सोच रहे हैं या फिर आपने अपना सेविंग अकाउंट कैनरा बैंक में ओपन करा लिया है तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि कैनरा बैंक में बहुत सारे अपडेट आए हुए हैं, बहुत सारे इसके मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस में बदलाव हुए हैं और कई सारे नए नए चार्जेस कैनरा बैंक में आए हैं। तो हम इस वीडियो में सब कुछ समझने वाले हैं कैनरा बैंक के बारे में, जैसे कि कैनरा बैंक में कौन कौन से लोग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, कैनरा बैंक में चार्जेस क्या हैं, कैनरा बैंक के बेनिफिट क्या हैं। इसके अलावा कैनरा बैंक में हमने अपना अकाउंट अगर ओपन करा लिया तो हमें सर्विस किस किस प्रकार की मिलती है, इसके ब्रांच का व्यवहार कैसा रहता है, और अगर हमें अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पर हमारे लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके अकाउंट में हमें कितना मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा, जीरो बैलेंस अकाउंट किस प्रकार से मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, तो आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं चलिए सब कुछ। इससे पहले बता दें मेरा नाम है मनीष प्रजापति। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती तो एक लाइक जरूर कर देना। गाइस सबसे पहले कैनरा बैंक की वेबसाइट पर अभी मैं आ चुका हूं और यहां पर आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से आपको इसके बारे में सब कुछ जानकारी बताई गई है, लेकिन एक नॉर्मल आदमी की समझ में यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। तो इसी सहूलियत के लिए मैंने एक देखिए यहाँ पर पीपीटी तैयार की हुई और इस पीपीटी में मैंने सारे इंपोर्टेंट पॉइंट को लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर इसके चार्ज, इसके सर्विस, एलिजिबिलिटी, बेनिफिट, डॉक्यूमेंट, यानी कि सब कुछ हमने यहाँ पर एक एक पॉइंट को लिख के रखा है। ठीक है जी, चलिए तो हम एक एक पॉइंट की बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कैनरा बैंक की, तो कैनरा बैंक एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है और इस बैंक में सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया गया है। यानी कि अगर आपका पहले खाता सिंडिकेट बैंक में था तो वो खाता आपका कैनरा बैंक का बन चुका है, यानी कि दोनों बैंक मर्ज हो चुके हैं। तो जहां पर सिंडिकेट बैंक की ब्रांचें थी वहां पर कैनरा बैंकों की ब्रांच को खोल दिया गया है। तो सिंडिकेट बैंक का तो अब नाम ही खत्म हो गया है, उस सारे के सारे उनके कस्टमर को कैनरा बैंक का ही अकाउंट दे दिया गया है। ठीक है जी। अच्छा अब बात करते हैं कैनरा बैंक बना कब। तो कैनरा बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। यहां पर आपको 5 लाख रुपए तक का DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का एक इंश्योरेंस मिल जाता है कि कभी अगर बैंक के साथ कुछ भी होता है तो आपका 5 लाख रुपए तक का पैसा 101% सुरक्षित रहेगा। ये लगभग आपको सारे के सारे अकाउंट पर देखने को मिल ही जाता है। अगर हम बात करते हैं कैनरा बैंक के ब्रांचेस और ATM की, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए हमें कि जिस बैंक में हम अपना खाता खुलवा रहे हैं उसकी ब्रांचें कितनी है इंडिया में और इसके ATM कितने हैं। तो जून 2023 की रिपोर्ट के अनुसार कैनरा बैंक की टोटल इंडिया में 9,653 ब्रांचेस हैं और टोटल ATM मशीन की अगर बात करते हैं तो 12,114 ATM मशीन है। टोटल 11 करोड़ से प्लस कस्टमर है कैनरा बैंक के। तो ये आप समझ गए, ब्रांचेस इस प्रकार से आपको यहां पर मिल जाएगा लगभग आपके सिटी में। और कैनरा बैंक की ब्रांचेस आपके सेमी अर्बन में या फिर आपके रूरल एरिया में बहुत कम देखने को मिलेगी, यानी ग्रामीण क्षेत्र में तो आप भूल ही जाइए कि कोई कैनरा बैंक की ब्रांच आपको मिल जाए। अगर आसपास कोई बड़ी सिटी है तो आपको मिल सकती है, लेकिन नॉर्मली अगर मैं बात करूं जिला स्तर पर तो वहां पर आपको ब्रांच मिल सकती है, वो भी 100% श्योर नहीं, लेकिन हाँ मिल सकती है। लेकिन तहसील स्तर पर इसकी ब्रांच आपको SBI की तरह देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम बात करते हैं कैनरा बैंक में भैया प्रोडक्ट की कि यहाँ पर आपको क्या क्या प्रोडक्ट क्या क्या सर्विस मिलती है, तो कैनरा बैंक में आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, यहाँ पर अपना करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हो और कैनरा बैंक में आपको सभी प्रकार के लोन भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया या फिर कोई लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। इस प्रकार के काफी सारे जो लोन के ऑप्शन है कैनरा बैंक में अवेलेबल है, तो आप इजीली यहां से लोन को ले सकते हैं। अगर हम बात करें कैनरा बैंक में क्रेडिट कार्ड की, तो कैनरा बैंक आपको क्रेडिट कार्ड भी देता है। क्रेडिट कार्ड का लुक कुछ इस प्रकार से रहेगा, ऐसे क्रेडिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये आप बाद में अप्लाई कर सकते हो तो आपको मिल सकते हैं। अगर बात करें कुछ गवर्नमेंट स्कीम की, तो कैनरा बैंक में आपको सारी गवर्नमेंट स्कीम मिल जाएगी, इसकी किसान क्रेडिट कार्ड या फिर कोई योजना वगैरह, तो ये सब यहाँ पर आप ले सकते हो, PPF अकाउंट वगैरह ये सब यहाँ पर आप खोल सकते हो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज मंथली बैलेंस की, क्योंकि बैंक में अकाउंट को ओपन करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि जिस बैंक में खाता ओपन करा रहे भैया इसमें हमें मंथली एवरेज बैलेंस कितना रखना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर इसका जो बैलेंस का क्राइटेरिया था वो कुछ और था, लेकिन 2023 में कुछ चेंजेस हुए, तो नई अपडेट के हिसाब से आप देख सकते हैं अगर आपका जो ब्रांच है वो मेट्रो में या फिर अर्बन में है तो आपको 2,000 रुपए अपने अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा। वहीं आपका ब्रांच अगर सेमी अर्बन में है तो आपको 1,000 रुपए अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा। अगर आपका ब्रांच रूरल एरिया में लगता है यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में लगता है
तो आपको 500 रुपए वहां पर रखना पड़ेगा। लेकिन ये कोई मतलब का नहीं है, रूरल एरिया में इसकी ब्रांचें होती ही नहीं है। तो आप समझिए कि आपको सेमी अर्बन में मिलेगा इसकी ब्रांच, या तो आपको यहां पर इसकी ब्रांच मेट्रो या अर्बन में मिलेगा। अब यहां पर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमारा एड्रेस गांव का है, आधार कार्ड में एड्रेस गांव का है और अभी हम बाजार में रहते हैं कहीं पर, और अगर हमने खाता खुलवाया कैनरा बैंक में तो हमें कितना बैलेंस रखना पड़ेगा? तो भैया यहां पर आपकी जो एड्रेस है ना आधार कार्ड में, उसके हिसाब से बैलेंस नहीं रखना होता है, आपका ब्रांच कहां पर है उसके हिसाब से आपको एवरेज मंथली बैलेंस रखना होता है। तो इस बात का ध्यान देना, ठीक है। इसके अलावा जीरो बैलेंस की बात करते हैं कुछ लोग, तो जी कैनरा बैंक आपको जीरो बैलेंस अकाउंट दे देता है, लेकिन वो कैसे मिलेगा? डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको स्कीम के तहत कोई अकाउंट ओपन कराना होगा, जैसे कि जनधन योजना स्कीम, ये सरकार की एक योजना है। इसके तहत अगर आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन कराते हो तो वो आपका अकाउंट जीरो बैलेंस ही ओपन होता है। अगर हम बात करें कैनरा बैंक में इंटरेस्ट की, तो भैया आपके सेविंग अकाउंट में आपको ये 2.90% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट प्रोवाइड करा देते हैं। इसी के साथ यहां पर अगर आप 1 साल की एफडी करते हैं तो आपको 7% से लेकर के 7.5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिल सकता है। लेकिन ये इंटरेस्ट कम ज्यादा होता रहता है, हमेशा आपको बताया मैंने कई बार, ये आरबीआई की रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से। और दूसरी चीज यहां पर बैंक का टाइम होता है कि आप कितने से कितना अमाउंट रख रहे हैं, उसके हिसाब से भी इंटरेस्ट कम ज्यादा हो जाए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सर्विसेज की कि कैनरा बैंक में क्या क्या सर्विस हमें देखने को मिलेगी, तो यहां पर आप एफडी, आरडी, नेट बैंकिंग वगैरह चला सकते हो। मोबाइल बैंकिंग इनका एप्लीकेशन आता है जिसे डाउनलोड करके और आप अपने अकाउंट को लॉगिन करके बहुत सारी सर्विस का लाभ घर बैठे बैठे ले सकते हो। लेकिन यहां पर मैंने पर्सनली देखा है कि इनकी जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है ना, ये बहुत अच्छे से काम नहीं करती है। यानी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में बहुत सारे ऐसे इनके सर्विस हैं जो कि आप कर सकते हो घर बैठे बैठे, बट इजीली तरीके से नहीं होता है, प्रॉब्लम यहां पर आती रहती है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकी का यहां पर आपको पासबुक भी मिल जाएगा, चेकबुक भी मिल जाएगा और डेबिट कार्ड भी कैनरा बैंक आपको दे देता है। और इस बैंक में आप यूपीआई चालू कर सकते हो गूगल पे, फोन पे वगैरह में लिंक करके, ये तो सब बैंकों में हो ही जाता है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आपका जो एज है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। आप अकाउंट को ओपन बड़ी आसानी से करा सकते हो। अगर डॉक्यूमेंट की बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट कैनरा बैंक में लगते हैं अकाउंट ओपन कराने के लिए, पहला डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, दूसरा डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। ये दो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, आपको लगते ही हैं। अगर आप ऑनलाइन अकाउंट को ओपन कर रहे हैं तो आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ये आप ध्यान रखना। और आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड और पैन कार्ड साथ में होने चाहिए और आप फिजिकली इंडिया में अवेलेबल होने चाहिए। अकाउंट को ओपन करने की बात करते हैं, किस किस प्रकार से अकाउंट ओपन होते हैं, तो भैया दो ही ऑप्शन होते हैं लगभग हर ब्रांच में अकाउंट को ओपन करने की, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। तो कैनरा बैंक में भी आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की सुविधा मिल जाती है, जिसमें इनका वेबसाइट पे जाकर के आप डायरेक्टली अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हो और कुछ बेसिक जानकारी भरने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपका जो आधार नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा, आपको पैन कार्ड नंबर वेरीफाई करना होगा और लास्ट स्टेप पर आपको अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। वीडियो केवाईसी आपकी कंप्लीट होती ही जैसे आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। और अगर आप वीडियो केवाईसी नहीं कर पाते हैं तो आपको 1 साल के अंदर अपनी केवाईसी ब्रांच में जाकर कंप्लीट करा लेना है। अगर हम बात करें ऑफलाइन तरीके की, तो इसमें आपको अपनी नजदीकी कैनरा बैंक की ब्रांच में जाना होता है। साथ में आपको आधार कार्ड का फोटो कॉपी, पैन कार्ड का फोटो कॉपी और 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाना होता है। और इसके बाद आपको वहां पर अकाउंट ओपन करने का फॉर्म भरना होता है और ब्रांच वाले आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है इसमें अकाउंट को ओपन कराने का। भैया अगर हम चार्ज की बात करते हैं, देखो इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्ज किस प्रकार से यहां पर हमसे लिए जाते हैं। तो सबसे पहला यहां पर चार्ज आता है एवरेज मंथली बैलेंस का, जिसमें आपको बताया मैंने कि मेट्रो और अर्बन में 2000 रुपए आपको यहां पर इस अकाउंट में रखना होता है। बट अगर आप नहीं रख पाते हो मंथली एवरेज बैलेंस, तो अगर आपके अकाउंट में 1500 से 2000 रुपए के बीच में बैलेंस रहता है तो आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा। 1000 से 1500 रुपए के बीच में अगर बैलेंस रहता है हर महीने तो आपको यहां पर 35 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा। वही 1000 रुपए से कम अगर आपका बैलेंस रहता है 45 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज देना पड़ेगा। सेमी अर्बन की अगर बात करते हैं तो यहां पर आपको 1000 रुपए अपने अकाउंट में रखना होता है और 999 से 700 के बीच में अगर आपका बैलेंस रहता है तो 25 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा। 699 से लेकर के 400 रुपए के बीच में अगर आपका बैलेंस रहता है तो आपको 35 रुपए का प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा। 399 से कम अगर बैलेंस आपके अकाउंट में होता है तो फिर आपको यहां पर 45 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज देना पड़ेगा। तो 499 से लेकर के 350 रुपए के बीच में अगर बैलेंस रहता है तो आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा। वहीं 349 से लेकर के 200 के बीच में आपको 35 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा। और 199 से अगर कम आपके अकाउंट में बैलेंस रहता है हर महीने तो आपको 45 रुपए प्लस जीएसटी का चार्जेस
देना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि भैया जो मंथली एवरेज बैलेंस हमारा जुड़ता है वो किस प्रकार से होता है। क्या मान लीजिए जैसे हमें 1000 रुपए रखना है अगर किसी अकाउंट में, तो क्या मतलब 1000 रुपए डला ही रहने दें उस अकाउंट में, एक भी रुपए नहीं निकालें कभी भी? तो कोई ऐसा नहीं होता है। 1000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1000 गुणा 30, यानी एवरेज का मतलब क्या होता है कि आपको पर डे के हिसाब से एक महीने तक बैलेंस बना के चलना है। तो आपको जितना बैलेंस अपने अकाउंट में रखना है गुणा महीने का गुणा कर दीजिएगा, जितना रिजल्ट आता है उतना बैलेंस आपको पूरे एक महीने में रखना है। जैसे कि अगर 1000 रुपए रखना है आपके अकाउंट में आपको, तो 1000 गुणा 30 करेंगे आप तो 30,000 रुपए हो गया। अब 30,000 रुपए चाहे तो आप एक दिन के लिए डाल दीजिएगा और चाहे आप 1000 रुपए करके पूरा एक महीने तक डाल दीजिएगा, तो बात तो बराबर ही है ना। इस प्रकार से यहां पर काम होता है इसका। बाकी अगर बात करते हैं यहां पर डेबिट कार्ड के चार्ज की, देखो हर बैंक में कई प्रकार के डेबिट कार्ड आते हैं वेरिएंट के हिसाब से, उनके बेनिफिट के हिसाब से। तो डेबिट कार्ड भी यहां पर बटे हुए हैं कई प्रकार से। तो कैनरा बैंक में यहां पर आपको आपके वेरिएंट के हिसाब से डेबिट कार्ड पर 125 रुपए से लेकर के और 1000 रुपए तक भी चार्ज देने पड़ सकते हैं। अगर कम से कम वेरिएंट का डेबिट कार्ड लेते तो आपको 125 रुपए के आसपास चार्ज देना पड़ेगा और आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है। एसएमएस अलर्ट की चार्ज की बात करते हैं तो भैया यहां पर आपको पर क्वार्टर 15 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। अगर हम ब्रांच के व्यवहार की बात करते हैं कि हमने अपना अकाउंट ओपन कर लिया और कभी हमें ब्रांच में अगर जाना पड़ा तो किस प्रकार से हमारा काम होता है, यहाँ पर इनके कर्मचारियों के व्यवहार कैसे रहते हैं। तो देखो किसी भी बैंक में ब्रांच का व्यवहार आपकी सिटी, आपकी लोकेशन के हिसाब से मान्य रखता है। जैसे आपका ब्रांच किस एरिया में लगता है, अगर आपका ब्रांच मान लीजिए अच्छी डेवलप सिटी में है, मेट्रो या फिर अच्छी बड़ी सिटी में, तो वहां पर क्या होगा कि हर आदमी पढ़ा लिखा आदमी होगा, समझदार आदमी होगा। तो कर्मचारियों को भी जो बैंक वाले हैं इसी प्रकार से चयन करते हैं कि अच्छे से अच्छा कर्मचारी उस ब्रांच में बैठे, ब्रांच की बेइज्जती ना हो, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी हो। तो यहां पर मैंने देखा है अपने आसपास अच्छी बड़ी बड़ी सिटी में सरकारी बैंक के हिसाब से इनका जो व्यवहार है वो बढ़िया रहता है। आपका काम मतलब इजीली हो जाएगा। अगर आप जाते हो तो एक दिन में हाल की हाल बहुत सारे काम इनके हो जाते हैं। एसबीआई सेंट्रल की तरह यहां पर आपके लिए प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ब्रांच दूर दराज कहीं गांव क्षेत्र में या फिर आपके किसी मतलब लोकल एरिया में लगता है, जो छोटा मोटा बाजार लगता है, तो भैया वहां पर क्या होता है कि इतने पढ़े लिखे इंसान नहीं होते हैं, समझदार आदमी नहीं होते हैं कुछ, तो ब्रांच वाले इसका फायदा उठाते हैं और यहाँ पर मतलब अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो इसलिए आपका ब्रांच का व्यवहार वहां पर थोड़ा खराब आपको देखने को मिल सकता है। तो एक बार आप देख लेना। मेरे हिसाब से ओके की रिपोर्ट है। कैनरा बैंक में मैं गया हूं 2-4 ब्रांच में अपने आसपास, मुझे सब बैंकों में एवरेज ही यहाँ पर जो ब्रांच का व्यवहार है ये देखने को मिला है। बाकी का हर ब्रांच में अलग अलग कर्मचारी होते हैं, तो आप एक बार जाकर के देख लेना, पता कर लेना। बाकी का अगर हम बात करें अपने ओपिनियन की, तो भैया यहाँ पर अकाउंट को ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखो अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि आपके आसपास इनका ब्रांच है कि नहीं है, क्योंकि सरकारी बैंक है तो इनके अधिकतर जो काम है वो ऑफलाइन ही होंगे, ब्रांच में ही जाना पड़ेगा आपको अधिकतर इनके काम कराने के लिए। कुछ भी काम पड़ गया ऑनलाइन बहुत ही कम इनके काम होते हैं। तो आपको सबसे पहले ब्रांच पता करना है। अगर ब्रांच है आपके आसपास तो ही अकाउंट को ओपन करें। अगर ब्रांच नहीं है आपके आसपास तो फिर आप इस बैंक में अकाउंट को ओपन ना करें, मैं आपसे ये कहूंगा, क्योंकि इनके बहुत सारे काम है। सरकारी बैंकों के रूल ऐसे होते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी जो सर्विसेज है वो आपको इनके एप्लीकेशनों में देखने को नहीं मिलती या फिर ऑनलाइन देखने को नहीं मिलती। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पहले तो ये देख लेना कि आपके आसपास ब्रांच है कि नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि आपको अगर सर्विस एक एवरेज चाहिए, मतलब बहुत अच्छी वीआईपी सर्विस नहीं चाहिए, तो अकाउंट को ओपन कर लेना। बट अगर अच्छी सर्विस चाहते हैं नंबर 1 क्वालिटी, तो फिर इसमें मत जाना, फिर आप किसी प्राइवेट बैंक को देख लेना, जैसे कि एचडीएफसी या कोटक या फिर कोई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और अगर मंथली एवरेज बैलेंस रख सकते हैं तो ही उनकी तरफ जाना। बट अगर 1000 रुपए या 2000 रुपए के एवरेज मंथली बैलेंस में एक एवरेज सर्विस चाहिए तो ये बैंक बढ़िया है, अकाउंट को ओपन कर लेना। बाकी का प्राइवेट बैंकों में अकाउंट ओपन करने के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो आप क्लिक करके घर बैठे बैठे उनमें भी अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट है वो। आई होप कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।